नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। सबको राधे राधे। सभी लोग अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा अभी हम लोग क्लॉक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, घड़ी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो XYZ, सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, आपने पहली क्लास के बारे में अगर हम लोग थोड़ी चर्चा करें तो आपने पहली क्लास में कुछ पढ़ा है। पहली क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि आपने एक पॉइंट से संबंधित सारे प्रश्न सीखे हैं। वो पॉइंट क्या था? दो निकटवर्ती अंकों के बीच में कोण की माप 30 अंश होती है। इससे संबंधित हमने सारे आपको क्वेश्चन करवाए हैं। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 सेकेंड में कोण कितना बनाती है। उसी तरह मिनट वाली सुई 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में। उसी तरह सेकेंड वाली सुई 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में। तो आपको अच्छे से रिवीजन भी आपने किया होगा, अच्छे से सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। आज का भी पॉइंट भी बड़ा बेहतरीन होगा। आज भी हम लोग बड़ा बेहतरीन पॉइंट सीखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस पॉइंट से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए हम लोग मिलते हैं आज के मजेदार पॉइंट से। आज का पॉइंट क्या है? सबसे पहले पॉइंट देखो, कौन कौन से पॉइंट आप सीखेंगे आज। देखो, घड़ी की जो दो सुइयां होती हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुई, ठीक है ना, ये जब पूरा राउंड लगाती हैं, जब ये घूमती हैं ना, तो इनमें कुछ कोण बनते हैं आपस में। जैसे 0 अंश हुआ, 180 अंश हुआ, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरह के ये कोण हैं। अब ये 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप चाहे इनको याद भी करते चलें और इनको आप नोट भी करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, हाँ, अगर स्क्रीनशॉट ना ले पाए ना तो कॉपी में नोट करते चलें। क्या पहला पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है? क्या है कि 0 अंश, कौन कौन सा? 0 अंश और 180 अंश का कोण, ये जो दोनों कोण आपको बताए हैं, ये दोनों कोण हर 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। मतलब कोई भी 1 घंटे का समय ले लो, आप कोई भी 1 घंटे का समय लेंगे, उस 1 घंटे में 0 अंश भी आपका एक बार बनेगा, 180 अंश भी एक बार बनेगा। ठीक है, ये दोनों कोण हमेशा एक बार बनते हैं। आपने इतना सीखा कि 1 घंटे में अगर एक बार बनते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं। तो आपको बताएं कि जब 0 और 180 की बात हो जाए, 12 घंटे में याद रखना ये कोण 11 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 11 बार। अब बात ये आई कि हर 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है, 12 बार क्यों नहीं बना? ठीक है, तो एक पॉइंट देखो क्या होता है, दो कोणों के बीच में, जैसे कि एग्जाम्पल ले, हम एग्जाम्पल लेते हैं 12 से 1, क्या लेते हैं? 12 से 1, और इधर लेते हैं 11 से 12। ठीक है ना, आपको बताएं कोण 0 अंश का बनता है करेक्ट 12 बजे। कहाँ बनता है? करेक्ट 12 बजे, जो 11 से 12 को भी कवर करता है, 12 से 1 को भी कवर करता है। तो यहीं से एक पॉइंट समझ लेना कि हर कोण के साथ, हर एक कोण के साथ एक ऐसी स्थिति आती है, 2 घंटे के बीच में कोण बिल्कुल बॉर्डर पे बनता है, जिससे इस तरफ भी काउंट हो जाए और इस तरफ भी काउंट हो जाए। तो घंटे वहां 2 हो गए, लेकिन कोण बना सिर्फ एक बार। इसीलिए कोण की काउंटिंग में जब टोटल कोण गिने जाते हैं, तो वहां 1 की कमी हो जाती है और वो टोटल कोण 11 बार हो जाते हैं। घंटे तो 12 रहते हैं, हर 1 घंटे में कोण बनता है। माइंड में ये भी नहीं रखना कि इस घंटे में कोण नहीं बनता है, हर 1 घंटे में कोण बनता है। लेकिन क्या होता है, एक कोण 2 घंटों के बॉर्डर पे बन जाता है, जिसमें कोण की काउंटिंग 1 काउंट होगी और जो घंटे हैं वो 2 काउंट होते हैं। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार हो जाता है। आगे देखो, अगर 12 घंटे में 11 बार है ना, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा? तो याद रखना 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। क्या होगा? 24 घंटे में 22 बार। अब ये पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से कोण? 0 और 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। एक बार फिर पढ़ो, 0 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये बात अच्छे से आपने नोट भी कर ली होगी, अच्छे से आपने समझ ली होगी।
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, अभी आपने 0 और 180 देखा, अब कौन कौन से कोण देखने हैं, कौन कौन से देखने हैं? एक तो आपका 30 अंश है, एक आपका 60 अंश है और एक आपका 90 अंश है। कौन कौन है? 90 अंश है। अब सुनो भाई, 30, 60 और 90 है ना, 30, 60 और 90 अंश का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। हर घंटे में 2 बार बनता है। जब हर घंटे में 2 बार बनता है तो वही बात आ गई कौन सी, कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो याद रखना 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो याद रखना 44 बार है। क्या है यहाँ? 44 बार है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा रहा कि 30, 60, 90 अंश का कोण हर 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। ठीक है, तो आपने कौन कौन से पॉइंट सीखे? अभी आपने 0, 180 अंश का सीखा, 30, 60, 90 का सीखा। ठीक है, तो 0, 180 जो है वो हर 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। जबकि 30, 60, 90 हर 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में आपका 44 बार बनेगा। ठीक है, आइएगा आगे। इन पॉइंटों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, और देखो और क्या होता है, एक पॉइंट ये होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये बात याद रखना सभी लोग, क्योंकि कभी अभी आएंगे क्वेश्चन आएंगे वहां पे एक दिन लिखा होगा, तो एक दिन को आप 12 घंटे नहीं समझना, क्या समझना? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और क्या है, जैसे 0 अंश है, क्या है? 0 अंश। 0 अंश को आप एक साथ भी कह सकते हो। क्या ऐसे कह देता है, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ हैं, या 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ हैं? तो एक साथ जहां भी हो वहां समझना 0। क्या समझना? 0। या फिर दोनों सुइयां आपस में समपाती हो, क्या हो? समपाती। ठीक है ना। हाँ, तो भी क्या समझना? आपको 0 समझना है। आगे 180 अंश का कोण, 180 अंश को कोण को किस तरह बताया जाता है, तो वहां आपसे ऐसा कहा जाएगा जैसे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत कितनी बार होंगी? आपस में विपरीत। अरे आपस में विपरीत कहा है तो समझ लेना कौन सा कोण पूछा है? 180 है ना। एक साथ कहे या संपाती कहे तो 0 अंश होता है, आपस में विपरीत कह दे तो 180 अंश होता है। और समकोण तो सभी लोग जानते ही हो, समकोण क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। क्या होगा? 90 अंश होगा। यहां तक बात कुछ आई समझ में? जितनी बातें समझी हैं एक बार हमें फिर बताओ, क्योंकि बार बार इन बातों का आप रिवीजन करेंगे, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी और आगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर बताना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या था? देखो भाई, 0, 180 अंश का कोण हर 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है, 30, 60, 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं या संपाती हैं तो कोण 0 अंश होता है, आपस में विपरीत हैं 180 अंश होता है, और समकोण बनाती हैं तो 90 अंश होता है। ठीक है ना। और अगर एक दिन कहीं कहता है वहां 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? कहीं कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नो कंफ्यूजन होगा। तो अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देना जरा। आइए मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो जरा है क्या कह रहा, एक दिन। क्या लिखा है ये? एक दिन। तो एक दिन का मतलब क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ना, 24 घंटे। क्या हो जाएगा? 24 घंटे। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आपस में 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा? बताओ भाई, 0 अंश का पूछा है। किसका पूछा है? 0 अंश का। और किसमें? 24 घंटे में। आप जानते हो 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। बताओ, सबको आ गया होगा समझ में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा।
ऐसे सारी बातों को याद करनी है और सारे क्वेश्चनों को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करना है। एक दिन से याद आया 24 घंटे, 0 अंश पूछ रहा था, अरे 0 अंश 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनेगा, तो राइट आंसर आपका 22 बार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा था एक दिन में, फिर वही से देखो एक दिन आया है। कौन सा दिन है? एक दिन है। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। क्या होता है? 24 घंटे होता है। एक दिन का मतलब 24 घंटे है। तो अब पूछ क्या रहा है? कह रहा एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच आपस में 180 पूछा है। क्या पूछा है? 180। आप सबको पता होगा 0 180 की जो काउंटिंग है वो समान होती है, मतलब 180 अंश का कोण भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो बताओ जरा, 24 घंटे का पूछा था, क्या हो जाएगा? तो आप सबका आंसर फिर आ गया होगा, 24 घंटे में 22 बार बनेगा। यहां भी आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार, ठीक है। बताओ बातें समझ में आ रही है ना? सबको बातें समझ में आ रही होगी। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब क्या पूछा है? अरे पूछा तो वही है, एक दिन में ही। एक दिन का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे। अब हमेशा याद रखना, जैसे ही एक दिन दिखाई दे समझ लेना 24 घंटे का पूछ रहा था। और इस बार कौन कौन सा पूछा है? 90 अंश। क्या पूछा है? 90 अंश। 90 अंश की जगह समकोण भी लिख सकता था ना, तो भी इक्वल था। समकोण का मतलब भी 90 अंश होता है। अब 24 घंटे का पूछ रहा था। अरे भाई 90 अंश का कोण जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 44 बार। तो याद रखना 24 घंटे में 44 बार। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 44 बार, ठीक है। तो इतनी सारी बातें सबको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही आगे बढ़े तो अब क्या था भाई, अब फिर से कहा है कि एक दिन, कह रहा था एक दिन ही कह रहा, तो भाई 24 घंटे हो गए, है ना। जब कभी स्पेशल 12 घंटे कहे तो वहां 12 घंटे को समझना है। यहाँ एक दिन कह रहा था। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती। कुछ याद आया ना आपको? ये संपाती को देखकर मैंने कहा था संपाती। संपाती का मतलब समान पात में। पात मीन्स क्या होता है? रास्ता। एक ही रास्ते पर, जब एक रास्ते पर होंगी तो एक साथ होंगी। जब दोनों सुई एक साथ हैं तो कोण कितना बनता है? 0 अंश बनता है। संपाती का मतलब क्या होता है? 0 अंश होता है। 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। ये वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन था। बताइए, बड़े सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जल्दी में यही सरल क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, फिर देखो क्या था इस बार, क्या पूछा है? 12 घंटे में। देखो साफ साफ लिख दिया है 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में समकोण। समकोण को देखते तो याद आई गई होगी। अरे किसकी याद आई है? तो आप कहेंगे समकोण को देखते ही 90 की याद आई है। क्यों? क्योंकि एक साथ को देखकर 0 की याद आती है, संपाती को देखकर 0 की याद आती है, आपस में विपरीत है तो 180 की याद आती है, और समकोण को देख 90 की याद आई होगी आपको भी। 12 घंटे में 90 का पूछा है। अरे 90 अंश का जो कोण होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। अरे 12 घंटे का पूछ रहा था, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आई होगी। इन कोणों को इतने अच्छे से रिवीजन कर लो, इतने अच्छे से कि सो भी रहे हो आप, अगर कहीं पड़ोस के घर से आवाज आ जाए कि भाई 12 घंटे में समकोण कितनी बार, तो तुम पहले बता दो भाई साहब 22 बार बनेगा, फिर हम आराम से सो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे अच्छे से तैयार कर लो। आगे आइएगा, क्या था भाई? 12 घंटे में पूछा है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। अब पूछा क्या है आपसे? दोनों सुइयां आपस में कितनी बार एक साथ? बताओ भाई,
एक साथ को देखकर किन्हीं की याद आई, किसी न किसी की याद आई होगी। भाई एक साथ और संपाति ये दो शब्द किसको दर्शाते हैं? जीरो अंश को दर्शाते हैं। जीरो की याद आई होगी आपको। जब जीरो की याद आई है तो 12 घंटे में जीरो अंश का कोण कितनी बार बनता है? तो आप जानते हैं 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका सारे आंसर सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कौन सा होगा? पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जीरो अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है, ठीक है ना। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा था? फिर से पूछा है 12 घंटे में। क्या पूछा है? लो भाई 12 घंटे नोट कर लो। फिर क्या पूछा है? आपस में विपरीत। अरे भाई साहब, आपस में विपरीत पूछ रहा था। आपस में विपरीत जब कहता है तो किनकी याद आती है? सबको पता है आपस में विपरीत एक पूरब एक पश्चिम, एक उत्तर एक दक्षिण, आपस में बिल्कुल विपरीत है। अरे जब विपरीत है तो 180 की याद आती है। किसकी याद आती है? 180 की। और 180 अंश का कोण भी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। आपसे 12 घंटे का पूछ रहा था तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा? 11 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 बार। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 11 बार हो जाएगा। कंप्लीट। बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छी बातें हैं। आप बड़े मन से आप लोग सीख रहे हैं और कुछ ऐसे पॉइंट हैं ये जो देखने में बड़े सरल लगते हैं, हम लोग जल्दी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम के समय यही पॉइंट हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने इनको हल्के में समझा है तो ये हमें भारी में समझ लेंगे। तो आप ऐसा करो, आप इनको भारी में समझ लो, ये एग्जाम में तुम्हें हल्के में समझ लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन हैं आपके ये। तो एक बार मुझे बताओ, आज की क्लास में कितने कोण आपने सीखे हैं भाई? जीरो 180 अंश का कोण, जीरो 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। 30, 60, 90 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार बनता है। अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं या संपाती हैं तो जीरो अंश होता है। आपस में विपरीत हैं तो 180 बनता है। समकोण है यदि तो 90 अंश का बनता है। एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। इन सारे पॉइंटों को आप बार बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। पहली क्लास के मजेदार पॉइंट हैं, सेकंड क्लास के मजेदार पॉइंट है, ये सारे पॉइंट वाली क्लास है। आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। आपको फिर मिलेंगे नई क्लास में और एक नए पॉइंट के साथ, ठीक है। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।